ओके। पूरी आलू की सब्जी, जी। छोले कुलचे, छोले भटूरे, ओके। चाट चाट भी ओके, है और क्या थोड़े बात। बहुत स्नैक्स भी है। बहुत रिसेंटली ज्यादा जोमेटो में भी रजिस्टर कर दिया है जी। और कुछ दिनों में मेरा मम्मी का ढाबा जोमेटो में भी नजर आने और लगेगा। क्या। मुझे ऐसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया 50 लोगों का ओके। ऑफिस मेरा नॉर्थ इंडियन है पूरा, जी। आला कार्ट भी है और अलग अलग मतलब थाली भी है जी। सब तरह। हेलो गाइस, स्मार्ट मार्केट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और मेरी जितनी वीडियोस आपने अब तक देखी है उससे काफ़ी हटके रहने वाली है। तो आज के हम वीडियो के बारे में बात करने वाले फूड के बारे में, कि जैसे कि कोई फैमिली है वो फंक्शन करना चाहती है या फिर घर बैठे आप कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं या फिर कोई लेडीज बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है खाने का, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकती है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, कैसी हो प्रियांशी? मैं भी बहुत बढ़िया मैम। थोड़ा सा मैम अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने फूड जो आपने रेस्टोरेंट घर पे खोला है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, जी। यही मेरी एजुकेशन वगैरह हुई, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं और जी। बीएड भी किया हुआ है मैंने। जी। और मैं दिल्ली में ही मतलब बहुत साल रही और शादी के बाद मैं लगभग 13-14 साल के लिए बॉम्बे चली गई थी ओके। और वापस अब दिल्ली आ गई हूँ, कोई 6-7 साल हो गए मुझे। ओके। 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 तो 2020 में जब कोविड हुआ हम्म। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई, हम्म। काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मुझे उस टाइम पे पता लगा एक प्लेटफॉर्म है, वो एक स्टार्टअप था। जी। उसमें ये था कि आप अपना नाम एनरोल करा के और अपना किचन मतलब उसमें एनरोल करा के और अपना जो भी घर में खाना वगैरह बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वो क्या बात। सारा अरेंजमेंट इन लोगों ने ही करना था, जो स्टार्टअप था। जी। उसका नाम था होम फूडी। होम फूडी। हाँ, ओके। तो वो स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे। तो मुझे मतलब ये लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भी उस टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी हम्म। और मैं मतलब सिंगल पेरेंट हूँ। जी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2009 में। जी। तो तब से मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही थी। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छा है, अभी जॉब भी नहीं है और मेरा पैशन जो था वो कुकिंग शुरू से ही रहा है। जी। जी। तो जी। मैंने भी उस प्लेटफॉर्म पे जाके जो फॉर्मेलिटीज़ थी वहाँ पे एक फॉर्म दिया उन्होंने और सारा हमारा फसाई जो सर्टिफिकेट होता है एक फूड लाइसेंस, जी। वो हमें लेना पड़ा। उसको 2-2,500 रुपये का कोई खर्चा आया, उसमें हम्म। लगभग 2,000 रुपये का। वो लिया और उन लोगों ने आके हमारी किचन वगैरह चेक की, हाइजीन वगैरह सब ठीक है कि नहीं, हम्म। और खाना वगैरह टेस्ट किया और मेरे को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा क्या उसमें। बात है। ये तो 2020 की बात है। 20 की बात है, तो हम्म। मैम आप उनसे मंथली कितना इनकम कर लेते थे? मंथली देखिए स्टार्टिंग में तो मतलब मतलब बहुत ऐसा नहीं हुआ कि जैसे स्टार्ट हुआ और बहुत ऑर्डर्स आने लगे। हाँ धीरे जी। धीरे एक महीने में धीरे 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 जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि नया किचन ओपन हुआ है और फिर लोग ऐसे टेस्ट करने के लिए कि नया है, देखते हैं कैसा है, तो मंगा लेते थे खाना। हम्म। तो लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला जी। और धीरे धीरे इतना हो गया कि मुझे वापस मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या कि बात है। जॉब करूँ दोबारा से, इससे नहीं हो पा रहा है। तो रिस्पॉन्स आपको काफी अच्छा मिला होगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब लकीली मतलब जिसे बोलेंगे मतलब मेरी रेटिंग जो थी 5 स्टार रेटिंग थी मेरी उसमें। वाह। और लोग इतने अच्छे रिव्यूज़ लिखते थे, इतने मतलब जितने प्यार से मैं खाना बनाती थी, उतने ही प्यारे वहाँ के से रिव्यूज़ मुझे मतलब मिलते थे जी। कि मतलब खाना बहुत मन से बनाया हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत मतलब बहुत डिवोशन है इस काम के क्या लिए। बात है। क्योंकि मेरा जो भी था मतलब लोगों को बहुत पसंद आया ओके। ओवरऑल। जैसे मैम आपने बताया फसाए लाइसेंस के हुँ। बारे में, तो वो आपने कैसे अप्लाई किया, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगी है? वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज में हो गया था, ऑनलाइन हो जाता है वो जी। और 15 दिन में आ भी जाता है। तो और मैम, चाहे तो आप सीए से भी करवा सकते हैं, कोई ओके, आपके पास तो सीए कोई अकाउंटेंट हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें रिक्वायरमेंट होती है? वही अपना पैन आधार, जी। बस वही सब बस चाहिए था, वही हाँ, और उसी कुछ से। नहीं। तो और मैम, नाम हमारा जो भी हमारा जी, तो मैम जैसे कि आपने इतना सब ऐसे कुछ सब। किया और अभी आपके पास लाइसेंस वगैरह भी हैं, तो मैम अभी आपने फिर ज़ोमैटो वगैरह के लिए भी अप्लाई वगैरह किया आगे? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली जोमेटो में भी रजिस्टर कर दिया है जी। और कुछ दिनों में मेरा मम्मी का ढाबा जोमेटो में भी नजर आने लगेगा। क्या बात है। तो मैम इसमें आपने जो फूड लिस्टिंग की बात करूँ तो हम्म। आप इसमें स्पेसिफिक फूड क्या-क्या देते हैं? स्नैक्स देते हैं या फिर पूरा बंच बना के देते हैं? नहीं, मेरा नॉर्थ इंडियन है पूरा, जी। आला कार्ट भी है और अलग अलग
मतलब थाली भी हैं जी। सब तरह से। नॉर्थ इंडियन खाने में जैसे जो भी अब हमारी दाल मखनी, पनीर, डिफरेंट वेजिटेबल्स जो भी हैं सब कुछ है। ओके। पूरी, आलू की सब्जी, जी। छोले कुलचे, छोले भटूरे, ओके। चाट, चाट भी ओके, है, और क्या थोड़े बात। बहुत स्नैक्स भी हैं। बहुत ज्यादा स्नैक्स नहीं किए मैंने। जी। मेन मेरा फोकस मेन मतलब मेन खाने पे फूड है, पे है। मेन फूड पे है, मेन कोर्स बिल्कुल। जो होता है उस जी। पे है। अच्छा मैम, जैसे कि मैं आपकी लोकेशन की बात करना चाहती हूँ, आपकी लोकेशन क्या है और नियर बाय आपके पास कस्टमर कैसे जुड़ता है? मेरी लोकेशन तो नोएडा ही है, जी। और ये होम फूडी जब मैंने स्टार्ट किया था तो नोएडा में ही स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे ये इंदिरापुरम और अ, गाजियाबाद तक पहुंचा। और जी। फिलहाल तो अभी नहीं है, बंद हो चुका है। जी। लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स होम फूडी में थे हुँ। उन्होंने मतलब वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ सब कुछ जो भी हुआ। उन्होंने जैसे किसी को बताया होगा ये प्लेटफॉर्म है, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ जी। मतलब डायरेक्ट तो हमारा नहीं होता था, आईवीआर फॉर्म के थ्रू होता था, हाँ। लेकिन उन्होंने होम फूडी से मतलब उनके थ्रू भी मुझे मतलब ऑर्डर्स किए। ओके, और ओके। धीरे धीरे फिर जब खाना जाता ही था, रोज राइडर्स लेने आता था, तो हुँ। मेरी आसपास बिल्डिंग में नोएडा में जो थे लोग वो भी देखते थे कि भाई इनका काम ऐसा है। हुँ। तो उससे क्या हुआ कि आसपास जैसे बच्चे रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझसे बात की, मुझे रीच आउट किया, और मुझे ऐसे एक बड़ा ऑर्डर भी मिल गया 50 लोगों का ओके। ऑफिस में। तो मैम यही नियर बाय आपकी लोकेशन के सबसे ज़्यादा कस्टमर कहाँ किस एरिया के थे? मेरे मैक्सिमम 62 के थे, जी। 62 हो गया, फिर 63, दी अब बढ़ते 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 फिर 78, 76, 50, 51, मतलब स्टार्टिंग हुई 62 से। 62 से और स्टार्ट। वो होते 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 फिर और आगे तक, मतलब काफी 34, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या बात है। कवर कर लिया काफी तो नोएडा। मैम जैसे कि अभी भी अगर आपके पास ज़ोमैटो से है तो ऑर्डर्स अलग से आते हैं, लोकेशन वाइज़ रहता है। बट अगर कोई अगर पार्टीज़ वगैरह के लिए ऑर्डर करना चाहता है तो हम्म। उसको कितना मिनिमम करना पड़ेगा ऑर्डर? नहीं, कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे एक भी कोई खाना मंगवाते हैं, अगर किसी को मंगवाना है मुझसे, जी। कोई सिंगल भी है, कोई किसी को डेली एक प्लेट चाहिए खाने की या टिफिन चाहिए, तो जी। मैं भी वो भी प्रोवाइड करती हूँ। ओ। ऐसा कुछ मिनिमम का कुछ नहीं है। अच्छा, खाना अच्छा। है, खाना मतलब जो है वो मैं सबको, मतलब खाने के लिए मैंने, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। ओके। और ये मैं सब अपने कस्टमर्स को हमेशा बोलती हूँ। क्या बात ठीक, है। एक तो मैं खाने के लिए कभी मना नहीं करूंगी जब तक कि बहुत ही कोई वर्स्ट सिचुएशन ना हो कि भाई मैं बहुत ही बीमार हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बिल्कुल। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो कुछ भी करके मैं खाना अपने कस्टमर्स तक पहुंचा ही देती हूँ। तो मैम आप अकेले ही सब कुछ हैंडल करते हैं या फिर आपके पास कुछ हेल्पर वगैरह भी रहता है? नहीं, हेल्पर भी है, जी। लेकिन खाने का मेन यही है मेरा, हुँ। क्योंकि मेरे खाने की वजह से जो मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं वो मेरे हाथ का टेस्ट था। जी। मैं बिल्कुल भी किसी को टच नहीं करने देती हूँ कि मतलब कोई बनाएगा। हाँ, हाँ। सिर्फ कटिंग वटिंग में वो हेल्प हो जाती है। और अगर बल्क में ऑर्डर्स हैं तो बहुत सारी चपातीज पूरीज वगैरह इतनी बनेंगी, 200 बन रही है, 150 बन रही है, जी। तो वो अकेले के बस का नहीं है। तो बिल्कुल। वैसे ऊपर की हेल्प लेती हूँ, पर टोटली बनाती मैं ही हूँ। आप ही खुद करते हैं सब बिल्कुल खुद हैंडल। करती हूँ मैं। क्या बात है। तो मैम ये चीज़ तो आपकी काफ़ी इंस्पायरिंग है, जैसे लेडीज़ वगैरह हैं वो अपना ढूँढती है कि मैं क्या बिज़नेस करूँ ऐसा। तो आप क्या बोलना चाहेंगी हमारी महिलाओं को? नहीं, जो भी अगर करना चाहती हैं मेरी मतलब बहनें, और वो चाहती हैं कि मतलब घर से स्टार्ट करें, परेशान है क्या करें क्या नहीं, अगर वो खाने में उनको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई आप बना लेते हो और वो ठीक है, फिर वो उसमें वो बात नहीं आ सकती। बिल्कुल। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो पूरे मन से बनाएंगे, है जी। ना, और उससे फिर फर्क, खाने में स्वाद एक अलग ही आता है। तो बिल्कुल। मेरा पैशन है, तो हुँ। मैं तो बस मतलब उसमें घुस जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा होता है कि पूरा 100% देना है उसमें अपना। क्या बात तो है। आप घर से स्टार्ट कर सकती हो, जी। क्योंकि उसमें कुछ भी ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। ना ऐसी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना कुछ है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी जहाँ रहती हैं उसमें अपना बता दीजिए, तो हुँ। अपने पूरी सोसाइटी को मालूम पड़ जाएगा। क्या बात है। फिर उनकी फ्रेंड्स होंगे आगे, ऐसे होते होते सब आपका हो शेयर हो जाएगा। जाता है। हाँ, और आपको उसमें करना है, इंस्टा पे जा सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, आप जी, अपना। जी, जी, जी। नहीं भी है तो मतलब एक मिनिमम तो आप व्हाट्सएप पे तो सभी होते हैं, तो आप उसमें कर दो, बिल्कुल। पैम्फलेट डाल सकते हुँ। हैं। तो मैम जैसे कि आपने स्टार्टिंग में हमें नाम बताया था, आप डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे, तो इसका क्या राज़ है? हाँ, डॉक्टर का राज ये है कि मुझे अभी लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर 2023 दिसंबर में हुँ। अवार्ड मिला है ऑनररी डॉक्टरेट का। ओके।
सॉक्रेटिस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी है। वो मतलब जो लोग सोशल वर्क करते हैं या मतलब कुछ भी उनको लगता है कि इन्होंने समाज में कुछ योगदान दिया है किसी हाँ भी जी। तरीके से, जी। तो वो उनको सम्मानित करते हैं। तो उनमें से मेरी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा बिल्कुल। और मुझे भी इस अवार्ड से सम्मानित किया। हुँ। तो ये है कि हाँ, अब मैं डॉक्टर लगा सकती हूँ नाम के क्या आगे। बात है! तो आपके पास काफ़ी सारे सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह हैं और पूरा आप जो भी अपना हुँ, बिज़नेस भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हुँ, पूरा उसमें आपको उसमें भी आपको फसाई वग़ैरह का सब लाइसेंस वग़ैरह भी मिला हुआ है। तो हुँ, ये कह सकते हैं कि आप पूरा हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, सबको उनकी पसंद का खाना भी दे रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं हुँ, हुँ, और क्वालिटी भी दे रहे हैं बेसिकली। हुँ, हुँ, तो मैम आज के लिए तो हम इतना ही एंडिंग करना चाहेंगे और हुँ। जाते-जाते आप क्या प्यारी सी लाइन बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी मम्मी के ढाबे का स्वाद चखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि भई कैसा स्वाद है, क्या क्वालिटी है, तो आप दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एक बार अगर मैं मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक बार अगर मम्मी का ढाबे का खाना टेस्ट कर लेंगे, तो यकीनन दोबारा आप ज़रूर आएँगे। बिल्कुल। तो मैम ने आपको वैसे ज़्यादा जानकारी आपको सारी बता ही दी है, बाकी आप एक बारी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैम से और एक बारी टेस्ट करके देखिए, अगर पसंद आता है तो आप दूसरों को भी शेयर कर पाएँगे, तो मैम का एक्सपीरियंस भी काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं है। और एक बार जुड़िए मैम से। आई होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।